फरवरी 1959 एक सर्च टीम जब सोवियत यूनियन के यूरल माउंटेन्स में पहुंचती है तो उन्हें एक टेंट मिलता है। ये टेंट अब भी इंटैक्ट था पर एकदम खाली। कुछ लोगों के कपड़े अंदर पड़े थे और कुछ सामान भी जैसे शूज, इक्विपमेंट और अजीब फोटोज। और इनमें से कुछ टेंट को जिनको अंदर से काटा गया था और कुछ ही दूरी पर बर्फ के ऊपर इंसान के जमे हुए जिस्म। टोटल 9 लोगों के। आखिर ये लोग थे कौन और कैसे मारे गए और ये लोग यहाँ आए ही क्यों थे? पूरी कहानी क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। सोवियत यूनियन के टाइम पर माउंटेनियरिंग एक प्रेस्टिजियस एक्टिविटी थी। अगर आप एक्सट्रीम एक्सपीडिशन कंप्लीट कर लेते थे तो आप कंट्री के बेस्ट हाइकर्स में गिने जाते थे। और मारे गए 9 लोग भी एक एक्सपीडिशन ग्रुप का हिस्सा थे जिसका नाम था द्यातलोव ग्रुप। ग्रुप लीडर था इगोर द्यातलोव, यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट, काम, इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड। बाकी मेंबर्स भी यंग थे, एज लगभग 20 से 24 के बीच। सब ट्रेंड स्कीयर्स और विंटर हाइकर्स। ये लोग कोई केयरलेस नहीं थे, इन्होंने पहले भी डेंजरस ट्रिप्स कंप्लीट की थी। ओरिजिनली ग्रुप में 10 मेंबर थे जिनमें 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं। इन लोगों ने 23 जनवरी को अपनी जर्नी एक ट्रेन से स्टार्ट की। अगले कुछ दिनों तक वो बस, ट्रक और घोड़े से अपने सफर को तय करते हुए पैदल अपनी स्कीज से आगे बढ़ने लगे। और इनके पास एक रजिस्टर था जिसमें डेली एक्टिविटी नोट करते जा रहे थे। कैमरास थे जिससे इवेंट डॉक्यूमेंट किए जा रहे थे और इन सब को देखने और पढ़ने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इनमें से एक मेंबर का नाम था यूरी युदीन। जर्नी के बीच में ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जॉइंट पेन, वीकनेस, और डॉक्टर से एडवाइस मिलती है कंटिन्यू करना रिस्की हो सकता है। और जनवरी 28, 1959 यूरी युदीन ग्रुप को छोड़कर वापस लौट जाता है। ये लास्ट टाइम होता है जब वो अपने दोस्तों को जिंदा देखता है। बाकी 9 लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 27 जनवरी को लास्ट हैबिटेट विलेज छोड़ देता है। इसके बाद सिर्फ स्नो, विंड और आइसोलेशन। प्लान ये था कि 12 फरवरी तक एक्सपेडिशन कंप्लीट करके एक टेलीग्राम भेजा जाएगा, लेकिन ये टेलीग्राम कभी नहीं आता। कुछ दिन वेट होता है, फिर फैमिलीज प्रेशर बनाती हैं और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। 26 फरवरी 1959 सर्च टीम को कुछ टेंट्स मिलते हैं खोलत साइकिल माउंटेन के स्लोप पर। इस माउंटेन का लोकल लैंग्वेज में मतलब होता है माउंटेन ऑफ डेड। टेंट्स को देखकर एक बात इंस्टेंटली क्लियर हो जाती है, लोग नॉर्मल तरीके से बाहर नहीं निकले थे। हाइकर्स टेंट को काट कर भागे थे। हाइकर्स के फुटप्रिंट्स स्नो में मिलते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। कोई रनिंग नहीं थी, कोई फाइट नहीं थी, नो साइन ऑफ स्ट्रगल। ऐसा लग रहा था जैसे लोग चुपचाप ठंड में चल दिए हों। टेंट से थोड़ी ही दूर 2 बॉडीज एक पेड़ के पास मिलती हैं जिसके आसपास कुछ जलने का निशान था। और उसके बाद 3 और बॉडीज जैसे टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रही हों। लास्ट 4 बॉडीज 3 महीने बाद एक रवीन के अंदर मिलती हैं जो एक टाइप की स्मॉल, नैरो, स्टीप साइडेड वैली होती है। जब रेस्क्यूअर्स ने बॉडी को रिकवर किया तो एक डिटेल सबसे ज़्यादा अनसेटलिंग थी। टेम्परेचर उस रात लगभग -30 डिग्री सेल्सियस था। इस कोल्ड में बिना प्रॉपर गियर इंसान कुछ मिनट से ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फिर भी जब बॉडी मिली, कुछ लोग सिर्फ थिन इनर लेयर में ही थे, कुछ के पास शूज़ नहीं थे और कुछ ऑलमोस्ट अंडर पैंट्स में थे। सवाल ऑब्वियस है, एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ऐसी कंडीशन में कपड़े क्यों उतारते? ये आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। इस फेनोमेना को कहते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। अगर आप इस फेनोमेना को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई एनिमल अटैक नहीं हुआ था, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। लेकिन फिर आती है एक और स्ट्रेंज डिटेल्स। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के ट्रेसेस थे और कुछ लोगों के सॉफ्ट टिश्यू तक डैमेज थे। और कुछ इंजरीज ऐसी थी जो सिर्फ लोगों के स्लिप कर जाने या गिर जाने से एक्सप्लेन नहीं होती। ऑफिशियल कंक्लूजन लिखा जाता है, डेथ कॉज्ड बाय अ कंप्लेइंग नेचुरल फोर्स। इसका मतलब था अनक्लियर कॉज ऑफ डेथ एंड केस क्लोज्ड। और जब ऐसे इंसिडेंट्स में ऑफिशियल्स आंसर वीक होते हैं, थ्योरीज स्ट्रांग हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं उस एरिया में सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग चल रही थी। कुछ विटनेस ने क्लेम किया कि उस रात आसमान में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स देखी गई। कुछ ने बोला ये इंफ्रासाउंड का केस था, एक्सट्रीम विंड्स जो ह्यूमन ब्रेन में पैनिक क्रिएट कर देती है। और सबसे ज्यादा डिस्कस थ्योरी एवलांच। मॉडर्न स्टडीज के अकॉर्डिंग एक डिलेड स्नो स्लैब टेंट पर प्रेशर बना सकती है जिससे लोग पैनिक में बाहर निकलते हैं। और डार्कनेस और कोल्ड ने बाकी का काम कर दिया होगा। ये थ्योरीज काफी चीजें तो एक्सप्लेन करती है
पर सब कुछ नहीं। डेथलोव पास मिस्ट्री इसलिए जिंदा है क्योंकि कोई भी एक्सप्लेनेशन हर डिटेल को परफेक्टली फिट नहीं करती। ये केस सिर्फ मौत का नहीं है, ये अनसर्टेनिटी का केस है और माउंटेन्स कभी क्लैरिटी नहीं देते। आज डेथलोव पास एक मेमोरियल है, 9 नाम लिखे हुए हैं और एक नाम जो नहीं लिखा है वो है यूरी यूडिन, जो जिंदा रहा पर शायद कभी ट्रूली मूव ऑन नहीं कर पाया। कुछ एक्सपेडिशंस रिकॉर्ड के लिए होती है और कुछ वार्निंग्स बन जाती हैं। डेथलोव पास एक ऐसी वार्निंग है जो बिना बोले सब कुछ कह जाती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब लेट्स स्टोरीफाई एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।